नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे एक बार फिर से हाजिर हूं टीसीएच पर और लेकर आया हूं इजराइल फलस्तीन के बीच में चल रही जंग और उसके इर्द गिर्द जितनी हलचलें दुनिया भर में हो रही हैं उन सब की अपडेट लेकर। लेकिन सबसे पहले ये एक छोटा सा वीडियो देखिए। एक छोटा सा बच्चा है, ये 8-9 साल का बच्चा होगा, बेहद परेशान है क्योंकि उसकी बहन उसके भाई सब भूखे हैं और वो लगातार कोशिश कर रहा है कि अमेरिका से जो एयर ड्रॉप हो रहा है वहां से खाना हासिल कर ले, लेकिन खाना हासिल नहीं कर पा रहा है। एक सवाल वो गुस्से में पूछ रहा है कि क्या हम कुत्ते हैं जो इस तरह से हमें दूर से खाना फेंका जा रहा है, जिसको लेने के लिए हमको समंदर के अंदर जाना पड़ रहा है और उसके बावजूद हमें खाना नहीं मिल पा रहा है। ये सवाल सिर्फ उसने अमेरिका से नहीं, सारी दुनिया से पूछा है कि दुनिया में जब भी इस तरह की कोई तबाही आई, भूकंप आया, सुनामी आई, बाकी सारी चीजें हुई या जंग ही हुई, तो सारी दुनिया ने वहां पर सहायता पहुंचाई। ये केवल अरब मुल्कों की बात नहीं है, सारी दुनिया ने वहां पर सहायता पहुंचाई और लोगों को इज्जत से उनके हाथ में खाना दिया गया। लेकिन वहां अमेरिका कर रहा है एयर ड्रॉप और मैं आपको बता चुका हूं कि एयर ड्रॉप में कल 2-3 लोग मारे भी गए हैं क्योंकि भीड़ के ऊपर पैरासूट माल फंक्शन हो गया, गिर पड़ा और लोग दबकर मर गए। ये क्या तमाशा चल रहा है? वहां पर खाना क्यों नहीं पहुंच सकता है? इस सवाल का जवाब किसी के पास क्यों नहीं है? ऐसा तो नहीं कि गाजा चारों तरफ से बंद है, उसमें कोई घुस ही नहीं सकता है। मैं आपको बताऊं कि अगर आप गजा का नक्शा देखेंगे तो उसमें 1-2 नहीं, पूरे 7 एंट्री पॉइंट है। रफा है, करीम शालोम की एंट्री है, सूफा की एंट्री है, किसुफिन की एंट्री है, कारी की एंट्री है और नाहल की एंट्री है। ये 7 एंट्री पॉइंट्स हैं गाजा में जहां आराम से ट्रक जा सकते थे और वहां पर लोगों को खाना पहुंचाया जा सकता था। क्यों नहीं जा पा रहे हैं ये ट्रक? ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि या तो इजराइल की आर्मी इन ट्रक्स के ऊपर गोलियां चला रही है और इनको नहीं जाने दे रही है, या इजराइल के लोग वहां पर खड़े हैं और वो ट्रकों को जाने नहीं दे रहे हैं। शायद दुनिया में इजराइल इकलौता मुल्क है जिसके लोग राहत पहुंचने में, खाना पहुंचने में बाधा पहुंचा रहे हैं, वहां दखल दे रहे हैं कि खाना ना पहुंचे। इतनी शैतान आबादी पूरी दुनिया में ना मैंने सुनी है ना देखी है। अगर आपने कहीं देखी सुनी हो तो मुझे बताइएगा। सीएनएन की एक पत्रकार गई थी वहां पर इंटरव्यू करने के लिए। औरतें थी, बूढ़े थे जो रोक रहे थे ट्रक्स को जाने के लिए। उन्होंने पूछा कि आखिर आप इन ट्रक्स को क्यों रोक रहे हैं? तो वो कहते हैं कि ये सारा का सारा हमास को जा रहा है और लोगों को खाने की कोई जरूरत नहीं है। लगातार इजराइल से ऐसे बयान आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है भूखमरी का कोई संकट नहीं है। उसके बरक्स हमारे पास सैकड़ों तस्वीरें और वीडियोज हैं जिसमें बच्चे माल न्यूट्रिशन से, यानी कि खाना न मिलने से मारे जा रहे हैं, उनकी मौत हो रही है, बेहद बीमार हैं। औरतें, बच्चे, बूढ़े सब परेशान हैं, लेकिन अनाज नहीं पहुंचने दिया जा रहा है क्योंकि इजराइल ने इन 7 पॉइंट्स पे रोक लगाई हुई है। कल सीसी ने भी कहा कि हम लगातार अनाज भेज रहे हैं, लेकिन इजराइल उनको अंदर नहीं घुसने दे रहा है, जिसकी वजह से हमें एयर ड्रॉप करना पड़ रहा है। तो अमेरिका इजराइल से तो यह नहीं कह पा रहा है कि तुम इन रास्तों को खोलो, एयर ड्रॉप का नाटक कर रहा है। यह तस्वीर मैं लगा रहा हूं, जो हिस्सा ब्लर किया हुआ है आप समझ जाइएगा कि वो बम से हो रही तबाही का है। यह तस्वीर इस बात को बेहद शानदार तरीके से कहती है। एक तरफ एयर ड्रॉप से अनाज गिर रहा है, दूसरी तरफ इजराइल वहां पर ही बम बरसा रहा है। आप बताइए उस अनाज का क्या मतलब है? और अब अमेरिका ने, जैसा कल मैंने आपको बताया था, कि नया नाटक शुरू किया है कि वहां पर एक अस्थायी टेम्पररी पोर्ट बनाएगा जिससे जहाजों से खाना पहुंचेगा। और सवाल वहीं का वहीं है कि समंदर की जहाज से आप खाना वहां पहुंचा तो दोगे, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? कल के वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में बात की थी कि डिस्ट्रीब्यूशन तो उसी इजरायली सेना के हाथ में है जो नहीं चाहती कि लोगों के पास खाना पहुंचे। लोग खाना इकट्ठा करने आते हैं, लोग खाना लेने आते हैं और उनके ऊपर गोली चला दी जाती है। बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं वहां पे। इन सब के बीच एक बड़ा कारनामा किया है ईरान ने। ईरान ने वहां पर कम्युनिटी किचन सेंटर्स एस्टेब्लिश किए हैं जहां बाकायदा गर्म खाना बनता है, खाना लगता है और लोगों को परोसा जाता है। यह अमेरिका के चैनल ने बाकायदा अपने वीडियो पर दिखाया है। आप भी इस वीडियो को देखिए कि ईरान कितने आराम से लोगों को हाथ में खाना दे रहा है। कुत्तों की तरह आसमान से खाना गिरने का इंतजार नहीं करना है, जानवरों की तरह खाने पर टूटना नहीं है। लाइन लगा के लोग आएंगे और अपना गर्म खाना लेकर खा लेंगे। जो काम ईरान कर रहा है वो काम अमेरिका क्यों नहीं कर सकता है? इजराइल तो उसका बहुत करीबी दोस्त है। क्यों नहीं वो इजराइल से कह सकता है कि नार्दर्न
गजा में, उत्तरी गजा में, जहां सबसे ज्यादा परेशानी है, वहां पर 200, 400, 500 कम्युनिटी किचन सेंटर स्टैब्लिश कर दिए जाएं, जहां से लोग आराम से आकर खाना खा सकें और जिस समय खाना बंट रहा हो उस समय किसी तरह की जंग ना की जाए। यह बात वो इजराइल से क्यों नहीं कह सकता है? लेकिन बाइडेन एक तरफ नाटक कर रहा है राहत पहुंचाने का, बयान आ रहे हैं कि बहुत कड़े शब्दों में कहा गया है नेतन्याहू से, ये वो, कमला हैरिस का बयान आ रहा है। दूसरी तरफ यह भी कह रहा है कि इजराइल को हथियार भेजने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, इस पर कोई पाबंदी नहीं लगेगी, हथियार लगातार भेजे जाते रहेंगे। और ईरान की बात चली है तो एक बहुत बड़ी खबर और बहुत दर्द पहुंचाने वाली खबर, इस खबर को पढ़ के मुझे बहुत बुरा लगा। ईरान में आप जानते हैं कि इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था, उसके पहले पहलवी शासक थे जो वहां के सुल्तान हुआ करते थे, पहलवी लोग हुआ करते थे, पहलवी खानदान है वहां का। उसके वारिस अब भी हैं लेकिन अब सत्ता में नहीं है। वो पहलवी खानदान जो ईरान का शाह खानदान था, जो ईरान के ऊपर राज करता था, उसके जो वारिस हैं वो समर्थन कर रहे हैं इजराइल का। आप सोच के देखिएगा कि जहां ईरान, हिजबुल्ला, हूथी, ये सारे के सारे सपोर्ट कर रहे हैं फलस्तीनियों को, अरबों को, वहीं ईरान के जो एक शाह हैं, या आप कहे कि ईरान के शाह के जो वारिस हैं, वो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। उनके लोग जो हैं वो इजराइल के समर्थन में नारे लगा रहे हैं, इजराइल के समर्थन में पोस्ट लगा रहे हैं, और शाह जो हैं वो पहलवी साहब इजराइल के मंत्रियों के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। आप सोच के देखिएगा कि ये जो शाह हैं, जो हुक्काम हैं, इनका दिल कितना छोटा है। मैंने जॉर्डन के बारे में आपको बताया था कि जॉर्डन के जो किंग हैं उन्होंने बैन किया हुआ है कि हमारे मुल्क में आप फलस्तीन के पक्ष में कुछ लिख बोल नहीं सकते हैं। बाकायदा कानून बनाया है कि इजराइल के खिलाफ लिखने वालों को जेल में डाला जाएगा। वो हो गए जॉर्डन के किंग और ये हो गए ईरान के शाह, जो क्लेम करते हैं कि ईरान पे असली बादशाहत उनकी होनी चाहिए, जो क्लेम करते हैं कि मुसलमानों के बड़े एक हिस्से के वो शाह हैं, मुसलमानों के स्वाभाविक नेता हैं, ईरान के नेता हैं, और इजराइल फलस्तीन के मसले पर फलस्तीन को नहीं इजराइल को सपोर्ट करते हैं। ये कितने शर्म की बात है, ये आपको समझना चाहिए, सोचना चाहिए। और दरअसल ये एक इंसान की बात नहीं है, ये एक नीयत की बात है जिसकी वजह से अरब मुल्कों का खुला समर्थन फलस्तीन को कभी नहीं मिला। अगर अरब मुल्कों ने खुल के फलस्तीन को सपोर्ट किया होता, फलस्तीन की आजादी को सपोर्ट किया होता, तो कोई वजह नहीं थी कि आज फलस्तीनियों को इतना सब झेलना पड़ता। आज भी अगर अरब मुल्क कुछ अपनी जबान बदले हुए नजर आ रहे हैं, कुछ बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, फलस्तीन का फेवर करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसकी वजह यह है कि वहां पर जो जनता है वो पूरी तरह से फलस्तीन के साथ इस बार खड़ी हो गई है। सारे अरब मुल्कों के सड़कों पर हुजूम लगा हुआ है ऐसे लोगों का जो लगातार कह रहे हैं कि इजराइल जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, इस जंग को बंद होना चाहिए और फलस्तीनियों को अपना मुल्क मिलना चाहिए। तो एक तरफ ईरान के शाह, जॉर्डन के किंग और इस तरह के लोग जो मुस्लिम्स हैं, जो बाकायदा इस्लाम के मानने वाले हैं, वो फलस्तीन के खिलाफ खड़े हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कल यानी शनिवार को पूरी दुनिया में फलस्तीन के समर्थन में ऐसा हुजूम सड़कों पर आया कि दुनिया भर की जो मीडिया है उसके समझ में नहीं आ रहा है कि क्या दिखाएं और क्या छुपाएं। शहरों के आप नाम गिनते जाइए, जिन शहरों से रिपोर्ट आई है मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं। बहुत सारे छोटे ऐसे शहर होंगे, कस्बे होंगे जिनकी रिपोर्ट नहीं आई होगी। लंदन की अगर हम बात करें, लंदन से अगर हम शुरुआत करें, लंदन की बात करें तो ऋषि सुनक ने कहा था कि बहुत एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, और वहां कहा यह जा रहा था कि जिस दिन जुलूस निकलता है, ज्यू जो है, यहूदी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। कल के जुलूस में जिसमें 4 से 5 लाख लोगों के होने की बात की जा रही है, यहूदियों की एक बड़ी संख्या सड़क पर निकल के आई और उन्होंने बैनर पोस्टर लगाकर यह बताया कि हम ना केवल सुरक्षित हैं बल्कि हम इस अवाम के साथ सड़क पर आए हैं यह डिमांड करने के लिए कि फलस्तीन में जंग को रोका जाए, फलस्तीन को आजाद किया जाए। लंदन की सड़कों पर जिस तरह का हुजूम निकला, वहां की मीडिया, वहां की सत्ता यह देख के हैरान है कि इतने सारे लोग सड़क पर कैसे आ गए। और जाहिर है कि उसमें सिर्फ अरब और मुसलमान नहीं थे, उसमें एशियाई लोग थे, उसमें ब्रिटिश मूल के लोग थे, उसमें हर धर्म, हर तरह के लोग वहां सड़कों पर आकर फलस्तीन के फेवर में नारा लगा रहे थे। पेरिस में जुलूस निकला,
टोक्यो में, जापान में, जो बिल्कुल अमेरिका के कहे पर चलता है, वहां जुलूस निकला। हमारे एक दोस्त रहते हैं स्विट्जरलैंड में, उन्होंने तस्वीरें और वीडियो भेजी कि स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में एक शानदार जुलूस निकला, अमेरिका के ग्लासगो में जुलूस निकला, जर्मनी जहां पर फलस्तीन के फेवर में जुलूस निकालना बैन है, वहां एक शानदार जुलूस निकला। यूनाइटेड स्टेट्स के अलग अलग जगहों पर ढेर सारे जुलूस निकले और इन सब की मांग, ये जो जनता का हुजूम था, ये जो अवाम की भीड़ थी, ये जो अवाम का जुलूस था, यह सिर्फ एक बात की डिमांड करने आया हुआ था कि वहां पर तुरंत सीज फायर किया जाए, इजराइल को कहा जाए कि जंग रोके और जो लोग वहां भूख से और बाकी चीजों से परेशान हैं उनको राहत तुरंत फौरन से पेशतर पहुंचाई जाए। यही डिमांड करने के लिए यह जुलूस सड़कों पर आया था। तो सोच के देखिए कि एक तरफ ईरान के शाह, जॉर्डन के किंग और ढेर सारे अरब मुल्कों के लोग नहीं, हुक्मरान इजराइल के साथ या तो सीधे या फिर इनडायरेक्टली खड़े हैं, और एक तरफ दुनिया भर के लोग जो मुसलमान भी नहीं हैं, जो अरब भी नहीं हैं, जो सिर्फ इंसानी उसूलों में भरोसा रखते हैं, जो हक व हुकूक की बात करते हैं, वो सड़कों पर आकर कह रहे हैं कि बिल्कुल इसे बंद किया जाना चाहिए। यहां तक कि अपने हिंदुस्तान में जहां की जो निजाम है, जहां की जो गवर्नमेंट है, वो खामोश बैठी हुई है इस पूरे मामले में, वहां भी ट्रेड यूनियन का एक हिस्सा लगातार यह कह रहा है कि इजराइल को हथियार भेजने में हम आपकी मदद नहीं करेंगे। और हमारे जैसे लोग तो हैं ही जो लगातार फलस्तीन के फेवर में बोल रहे हैं, जो लगातार ये कह रहे हैं कि फलस्तीन में जो इनह्यूमन बिहेवियर हो रहा है, फलस्तीन में जो दरिंदगी हो रही है, उस दरिंदगी को तुरंत रोका जाए और वहां के लोगों को राहत की सामग्री पहुंचाई जाए। यह सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात है कि इस्लामिक मुल्क होने के बावजूद ईरान के शाह, जॉर्डन के किंग और सऊदी अरबिया वगैरह वगैरह देशों के जो बादशाह हैं, जो वहां की जो निजाम है, वो खुल के फलस्तीन के साथ नहीं आ पा रही है। लेकिन चाइना, रशिया, इस तरह के देश लगातार बोल रहे हैं। चाइना के बयान लगातार आ रहे हैं। रशिया में बाइडेन से मिलने के लिए आप जानते हैं कि फलस्तीन की जितनी लीडरशिप है सारी गई थी। उसके बाद उनका बयान आया है कि फलस्तीन के लिए एक नया सलूशन सोचना होगा। स्पेन, मैंने आपको बताया था कि स्पेन के प्रधानमंत्री ने बाकायदा बयान दिया है कि जल्द से जल्द हम अपने यहां पास कराएंगे प्रस्ताव फलस्तीन की आजादी का। साउथ अफ्रीका, आप जानते हैं कि वो आईसीजे में गया है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया है। वो फलस्तीन के फेवर में। शर्म आनी चाहिए उन अरब मुल्कों को जो खामोश बैठे हुए हैं, सिर्फ जबान चला रहे हैं। जैसे आर्दोगन लगातार बातें कर रहा है इजराइल के साथ, समझौता उसका जैसा था वैसा ही है। हालांकि दरारें आई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बयान उसके लगातार आ रहे हैं। अभी एक बयान में उसने हिटलर और मुसोलिनी से तुलना की इजराइल की। एक और बयान आया जिसमें उसने कहा कि हमास को मैं बिल्कुल आतंकवादी संगठन नहीं कह सकता। और एक और बयान आया जिसमें उसने बताया कि बड़ी मात्रा में राहत की सामग्री हम लगातार फलस्तीन में भेज रहे हैं। यह सब कुछ है, लेकिन इन सब के बावजूद जबान चलाने में और सीरियस कदम उठाने में बहुत फर्क होता है, जिससे ये सारे लोग बच रहे हैं। देखते हैं अवाम का जो वहां दबाव है वो कितना काम आएगा या नहीं आएगा। देखते हैं कि स्थितियां कितनी बदलेंगी। मेरा दिल कहता है, मेरी समझ कहती है कि इस बार फलस्तीनियों की जो शहादत है वो बर्बाद नहीं होगी। पूरी दुनिया में इजराइल की जिस तरह से बदनामी हुई है, पूरी दुनिया में अब इजराइल के अपने एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जंग हम बिना मतलब की ज्यादा खींच रहे हैं, जिसके चलते पूरी दुनिया में हम डिस्क्रेडिट हो रहे हैं। तो एक तरफ जहां पूरी दुनिया में इजराइल डिस्क्रेडिट हुआ है, वहीं दूसरी तरफ फलस्तीनियों की जो प्रॉब्लम है उसकी तरफ सारी दुनिया की नजर गई है। आज हुक्मरान इजराइल के पैसे के दबाव में, मैं अगले वीडियो में आपको एक बहुत सनसनीखेज और बहुत डिटेल किस्सा बताने वाला हूं कि किस तरह इजराइल का पैसा और दीगर चीजें ना केवल अमेरिका बल्कि अरब और यूरोप के भी ढेर सारे मुल्कों के हुक्मरान को अपने फंदे में लेती हैं। ये सारा मैं अभी लगातार उसको पढ़ रहा हूं। कुछ सोर्सेज मिले हैं, कुछ और मिलेंगे। बहुत मुमकिन है कि मंगलवार को वो डिटेल वीडियो में लेके आऊंगा जिसमें आपको ये सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन अभी इतना तो कहा ही जा सकता है कि इजराइल जो भी कर ले, जितना भी कर ले, लेकिन ये जो तस्वीरें, ये जो बातें लगातार पूरी दुनिया में गई हैं,
उससे उसकी जितनी इमेज खराब हुई है, उसके चलते बाइडेन को भी अपना सुर बदलना पड़ा है। अमेरिका से लेकर यूरोप के तमाम मुल्कों में हमने देखा है हुक्मरानों के सुर बदले हैं। यहां तक कि रशिया, जिसने सबसे पहले यह बयान जारी किया था जब 7 अक्टूबर का हमला हुआ था कि इजराइल को सेल्फ डिफेंस का हक है, अब सीधे सीधे फलस्तीन के साथ खड़ा नजर आ रहा है। तो इस बार मुझे लगता है कि 2-4 साल भले लग जाए, थोड़ा वक्त लग जाए, लेकिन फलस्तीनियों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। जरूरी यह है कि हम जैसे लोग, आप जैसे लोग लगातार आवाज उठाते रहें, आवाजों में आवाज मिलाते रहें और वो कहते रहें जो कहने की किसी मीडिया की, किसी गोदी मीडिया की, चाहे वो अमेरिका का गोदी मीडिया हो, चाहे हिंदुस्तान का गोदी मीडिया हो, वो जो कहने की उसके हिम्मत नहीं है, वो बातें लगातार कहते रहें। और ये बातें लगातार कहने के लिए जरूरी है कि हमारे पास ताकत हो, और वो ताकत हमें मिलती है आपके सपोर्ट से। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कम से कम चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर हमारी मदद करना चाहते हैं तो 3 रुपए रोज से भी कम पे आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप कैसे ले सकते हैं ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। सबसे आसान है, नीचे ज्वाइन का बटन है वो आप दबाएंगे तो मेंबरशिप के सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। अदरवाइज जो पहला कमेंट आपको दिखाई देता है वीडियो पे, पिन कमेंट, उसमें सारे लिंक दिए हुए हैं। बहुत जरूरी है कि आप हमारी ताकत बने, आप हमारी ताकत बनेंगे तभी हम कैमरे और सत्ता की आंख में आंख डालकर लगातार सच कह सकेंगे।